हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से एंजल गाइडेंस लेकर आई हूँ सभी के लिए। और देखते हैं कि आज हमारे लिए गॉड ने, डिवाइन ने क्या सोचा है, वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। हमारे जीवन की परेशानियाँ ऐसी कौन सी हैं जिनसे हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं, और इन्हीं परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए गॉड हमको आज मैसेज देने वाले हैं। तो देखेंगे हम मैसेजेस को, लेकिन उससे पहले हमारा एक रिचुअल। थैंक यू, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, मुझे बताएं कि मेरे और मेरे व्यूवर्स के लिए आज आपका क्या मैसेज है। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताएं आज मेरे लिए और मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं। जीवन की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है और किन भक्तों तक, आपके ऐसे जो भक्त हैं जो आपको पुकार रहे हैं, दिल ही दिल में आपसे प्रे कर रहे हैं मदद के लिए, तो ऐसे कौन से भक्त हैं प्रभु जिन तक आप ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जिनको आप मार्गदर्शन देना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स हेल्प करें प्लीज़। थैंक यू। मुझे कुछ और कार्ड दीजिए प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ओके। बॉटम ऑफ डेक है अग्नि देव जी। तो हम बाउल को यहाँ रखते हैं और हम शुरू करते हैं रीडिंग को। तो आप सब लोगों के लिए जो फर्स्ट ब्लेसिंग है वो है भगवान जगन्नाथ जी की। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे भक्त हो सकते हैं जो भगवान जगन्नाथ जी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनको अपने दुख और दर्द और तकलीफ़ के बारे में बताते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं, वो आपके दुख को देख रहे हैं, आपकी तकलीफ़ों को देख रहे हैं, लेकिन आप उन पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप जो डिले हो रहा है, जो देरी हो रही है आपके काम में, इस वजह से कहीं ना कहीं आप दुविधा में रहते हैं। कभी आप सोचते हैं कि हाँ भगवान ये कार्य कर देंगे, और कुछ समय बाद आपका मनोबल टूट जाता है। आपको लगता है कि गॉड आपकी सुन नहीं रहे हैं, गॉड आपकी विश को नहीं सुन पा रहे हैं, या आपकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो डियर फ्रेंड्स, भगवान का यही कंफर्मेशन है यहाँ पर कि आपके दिल की आवाज़ उन तक ज़रूर पहुँच रही है। ऐसा ना सोचें कि वो आपको नहीं देख रहे हैं। वो 24/7 आपके साथ हैं, आपके आसपास रहते हैं। बट कुछ आपके जो कर्मास थे, जिनका थोड़ा सा अभी भाग बचा हुआ है, थोड़ा सा आपके बैड कर्मास बचे हुए हैं, इस वजह से आपके जो शुभ कार्य हैं उनमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ी सी देरी हो रही है। ये जैसे ही आपके कर्मा रिलीज़ होते हैं, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स शुरू हो जाएंगी। ऐसा यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी का मैसेज है। और एक दूसरा मैसेज जो आ रहा है भगवान जगन्नाथ जी का, वो ये है कि भगवान जगन्नाथ जी पूरे संसार को खिलाने वाले हैं, पूरे संसार की चिंता करने वाले हैं। अगर आपके यहाँ कभी ऐसा हो कि थोड़ा बहुत अन्न बचता हो और कोई मांगने वाला आए, तो आप ये ना सोचें कि मैं इसको दूं या नहीं दूं। आप बेझिझक अन्नदान कीजिए, क्योंकि अन्नदान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। ना रुपए पैसे का दान है, ना ही किसी और चीज़ का। तो अन्नदान महादान, ऐसा भगवान आपको समझा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप अन्नदान करेंगे, चाहे वो जानवरों को हो, चाहे भूखे गरीब लोगों को हो, या किसी ऐसे व्यक्ति को जो भूखा हो, बेशक वो अमीर हो, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि व्यक्ति भूखा आता है आपके पास, तो उसको अन्न जरूर से प्रदान करें। ऐसा यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी का मैसेज है। थैंक यू बाबा, थैंक यू प्रभु। अगला है इंद्र। तो यहाँ पर हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको क्रोध आता है, और क्रोध में आकर वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए, और फिर वही बातें कह के लोग उनसे बार बार उनको
टॉर्चर करते हैं या उनको बार बार याद दिलाते हैं कि आपने ऐसा बोला, आपने ऐसा बोला। तो यहाँ पर जो मैसेज है वो ये है आपके लिए कि आप अपने क्रोध पर संयम रखना सीखें, अपने क्रोध पर नियंत्रण करें, और अपने क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए आपको कोई ना कोई मंत्र चैंटिंग ज़रूर करना चाहिए। और मंत्र चैंटिंग करने से पहले आप ज़रूर ये संकल्प लें कि प्रभु प्लीज़ मेरे अंदर जो क्रोध की अधिकता है इसको कैसे शांत करूं, इसको शांत करने के लिए मैं जो ये मंत्र का संकल्प ले रहा हूं, प्लीज़ इसको निर्विघ्न पूरा कराइए और मैं अपने मन में शांति स्थापित कर सकूं, अपने चित्त को शांत कर सकूं। ऐसा कह के आप उनसे प्रे कर सकते हैं और आप किसी भी मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। वैसे तो क्रोध जिनको ज़्यादा आता है उनके लिए ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं जब मेडिटेशन करती थी उस समय मेरे माइंड में अचानक से ये कॉलिंग हुई थी गॉड की कि मुझे ये मंत्र चैंटिंग करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छा मंत्र है, इससे आपके जो रिलेशनशिप हैं उनमें सुधार आता है। तो आप इस मंत्र की चैंटिंग ज़रूर से करिएगा। अगला मैसेज है नारद मुनि जी का, सेज ऑफ द गॉड्स। तो ये संत हैं और इन्होंने विवाह नहीं किया था और ये हमेशा भगवान के मैसेंजर के रूप में जाने जाते हैं। भगवान विष्णु जी को जहाँ भी अपना मैसेज सेंड करना होता है वहाँ पर वो नारद जी को भेजते हैं और भगवान नारद हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि अपने आप को एक गुड मैसेंजर बनाइए, अपने फील्ड को, अपने ऑरा को क्लीन करिए और हमेशा हैप्पी वाइब्स में रहिए। अगर आप कभी कभी डाउन फील करते हैं, सैड फील करते हैं तो हैप्पी म्यूजिक सुनिए। जितना भी आप डाउन फील करें उस वक्त आपको ऐसा हैप्पी रिलैक्स कर देने वाला म्यूजिक सुनना चाहिए जिससे कि आपकी एनर्जी बूस्ट अप हो सके। थैंक यू। अगला है मैसेज गंगा, गॉडेस ऑफ हेवनली अम्बरसिया। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है डियर फ्रेंड्स वो ये आ रहा है कि अगर आप लोगों में से कुछ व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो किसी नदी, तालाब में या कहीं पर कोई ऐसी सामग्री विसर्जित करते हैं पूजा पाठ के बाद जिससे कि वो जल प्रदूषित हो जाता है, तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है माँ गंगा का कि ऐसा ना करें। अगर आप कोई पूजा सामग्री यूज करते हैं या हवन सामग्री है या कुछ और है तो आप उन सभी चीज़ों को एकत्र करके उनको, जैसे आप हवन में यज्ञ करते हैं वैसे ही सारी सामग्री को एकत्र करके उसे अग्नि को समर्पित कर दें, क्योंकि वो चीज़ें जो आप पानी में डाल रहे हैं उससे पानी की, नदियों की जो सफाई है वो दूषित होती है और उनका पानी भी दूषित होता है। और ये माँ गंगा को कतई पसंद नहीं है कि हमारे और जो व्यूअर्स हैं या फिर माँ गंगा के जो बच्चे हैं वो उस पानी को दूषित करें, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी सोल हैं बहुत हैप्पी सोल हैं, बहुत वाइज सोल हैं। तो माँ गंगा आपसे ये चाहती हैं कि आप जितना हो सके नदियों के पुनरुत्थान के लिए सहयोग करें, जितना हो सके अपने आसपास वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखने का प्रयास करें, जितना हो सके मदर अर्थ की अपलिफ्टिंग के लिए वर्क करें और अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी लगाएं। अगला है मैसेज भूमि का, मदर अर्थ। तो धरती माता का ये जो मैसेज था वो भी धरती माता का था और ये भी मैसेज माँ अर्थ के लिए ही है। तो धरती माँ आपसे कह रही हैं कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है जीवन, कुछ ना कुछ कमी लगी रहती है, जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती हैं, तो आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। आप अपना दिमाग सिर्फ उन चीज़ों पर कि जो आपके पास नहीं है उन पर ना लगाएं। मान लीजिए आपके घर में कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो आप क्या सोचते हैं, ये चीज़ ख़त्म हो गई है, ये नहीं है, ये ख़त्म हो गई है, ये नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स उतना भी ना सोचें। आप सोचें कि हाँ ये चीज़ परिपूर्ण है, भरा हुआ है। बेशक आपको लाना हो, ख़रीद कर आपको संचित करना हो,
चाहे वो घर की कोई ज़रूरत की चीज़ हो, चाहे वो किचन की कोई सामग्री हो। अगर आपके घर में कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो इन शब्दों का प्रयोग ना करें कि ख़त्म हो गई है। आप बोलें परिपूर्ण है, बहुत है। बेशक आप ख़रीद कर लाने वाले हों, तो अपने शब्दों को पॉजिटिव बनाइए और फिर देखिए आपके जीवन में मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स आएंगी और परिपूर्णता से घर भरा रहेगा। अगला मैसेज है मत्स्य द फिश अवतार। तो यहाँ पर भगवान विष्णु जी ने एक मत्स्य अवतार लिया था अपना, और आपको इस कार्ड के जरिए वो ये कहने वाले हैं कि आप अपनी लाइफ में अब अबंडेंस फील करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप बहुत सारे लोटस हैं, तो ये लोटस और ये फिश जो होती है ये शुभता का प्रतीक होती है। हम कहीं भी जाते हैं ना तो हमारे घर से लोग कहते हैं कि दही मच्छी ले आना, या फिर ये कहते हैं कि कुछ अच्छा करके लाना, या फिर कुछ भी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये फ्लावर्स हैं लोटस के, कमल के, ये बहुत बहुत अबंडेंस का प्रतीक है। अगर आपको बार बार कहीं लोटस दिख रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि माता लक्ष्मी की आप पर कृपा शुरू हो चुकी है। माँ लक्ष्मी बहुत बड़े अमाउंट में आपके घर में आने वाली हैं, उनका स्वागत करिए। और भगवान विष्णु जी भी आपको ये लोटस थमा रहे हैं कि अब आपको जितनी भी परेशानियां थी लाइफ की उनसे छुटकारा देने वाले हैं वो। हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के मैसेज। आई होप आपको पसंद आए होंगे। आपको अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। एंड डियर फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके इन मैसेजेस को, भगवान के जो मैसेज हैं इनको शेयर करिएगा आप। इससे क्या होगा कि और भी लोगों को मार्गदर्शन मिल सकेगा। जो लोग परेशान हैं, जो साधु सन्यासियों के चक्कर लगा रहे हैं, जो उनको पैसे दे रहे हैं, ताबीज़ ले रहे हैं, गंडे ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मेरा इससे भला हो जाएगा, तो डियर फ्रेंड्स ऐसा ना करें, क्योंकि सारी चीज़ें एनर्जी से रिलेट है। जो कुछ भी है वो हमारे मन से जुड़ा हुआ है, हमारी एनर्जी से जुड़ा हुआ है। तो पॉजिटिव रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अपने निर्माता आप खुद हैं, अपने भाग्य के निर्माता आप खुद से हैं। आप जो जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा आप अपने लिए क्रिएट करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये मैसेज थे आज के। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे वीडियोस को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।